सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो सब? होपफुली अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो पे गाइस मैं चर्चा करने वाला हूँ आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क के डिफरेंसेस के बारे में कि आपको क्या ज्वाइन करनी चाहिए, क्या आपको आरआरबी पीओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे खुल के बातें करेंगे इस टॉपिक पे। तो बने रहो इस वीडियो पे एंड सुनते रहो क्या चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एट अ टाइम कभी ऐसा आपको फील होगा कि ये करके मैंने गलती की या फिर वो करके मैंने गलती की। तो इससे पहले कि ये गलती हो आपसे, आप पहले से सतर्क रहो एंड आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए बेटर कौन सी चीज़ है, कौन सा बेटर जॉब है। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं, देखते हैं सैलरी। पहली चर्चा मैं सैलरी पे करने वाला हूँ कि अगर बात करें सैलरी की आरआरबी पीओ की, तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि एज अ पीओ आप ज्वाइन करोगे तो ऑलमोस्ट ग्रॉस सैलरी आपकी 75,000 टू 80,000 के आसपास हो जाएगा। एंड इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 65 से 70 के आसपास आपको आरआरबी पीओ में मिलने वाली है। ठीक है, अगर बात करें एसबीआई क्लर्क में तो आपको पता है ये ग्रॉस सैलरी अराउंड लगभग आप मान सकते हो 45 से 50 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। एंड इन हैंड आप कह सकते हो 40 से 45 के आसपास इन हैंड आपकी शुरुआत की सैलरी होगी। ठीक है, तो ये तो थी सैलरी की पार्ट जिससे आपको एकदम से आरआरबी पीओ आप कह सकते हो ओवरटेक करती है एसबीआई क्लर्क को, क्योंकि डेफिनेटली आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हो तो सैलरी ऑब्वियसली आपकी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। 65-70 हज़ार इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। बट क्लर्क में ज्वाइन करोगे तो आपको पता ही है कि एक सैलरी कम होगी तो थोड़ा सा लगेगा कि प्रॉब्लम्स है भाई, क्योंकि 40-45 हज़ार थोड़े कम लगते हैं आज के टाइम पे। बट कुछ चीज़ें मैं और खुल के बताना चाहूँगा आपको कि ये आपको डिसाइड करना है। देखो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता चीज़ है। अगर मैं कहूँ आरआरबी पीओ बेस्ट है तो फिर कोई एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट कहेगा, या फिर जिसको फ़ायदे पता है एसबीआई क्लर्क के वो कहेगा कि सर आप एक बायस तरीके से आरआरबी पीओ को डेफिनेटली ऊपर नहीं कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट अगर कभी मैं सिर्फ एसबीआई क्लर्क को कहूँ कि बहुत तगड़ी चीज़ है तो आरआरबी पीओ कहेंगे भाई पागल हो क्या, एक पीओ एक ऑफिसर होता है, डायरेक्टली 65-70 हज़ार कमाना एज अ ऑफिसर आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली कोई भी कहेगा कि पीओ बेटर है क्लर्क से। ठीक है, तो टोटली ये डिपेंड करेगा आप पे, एक्चुअल में जो सीन है आप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस काफ़ी सारे देखे जिसमें बायस तरीके से बताया गया है कि आरआरबी पीओ बहुत बेटर है या फिर एसबीआई क्लर्क ही बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें प्रमोशंस आगे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई प्रमोशंस के, ऊपर लेवल जाने के। तो बिल्कुल ये आप इस पर मत जाना, आपको डिसाइड करना अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एक बंदे की पोस्टिंग हुई थी, अभी जूनियर एसोसिएट उन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ दिन पहले की बात है, 1 या 1.5 महीने की पहले की बात है। मेरे आरबीओ में आके उन्होंने ज्वाइन किया एंड मेरे ख्याल से 1 महीने 1.5 महीने हुए थे बच्चे को ज्वाइन किए हुए आरआरबी पीओ में, सॉरी एसबीआई क्लर्क में। एंड उन्होंने रिज़ाइन किया 1 महीने जस्ट एसबीआई क्लर्क का जॉब करके उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि उसका आरआरबी पीओ निकल गया था। ठीक है, तो उस बंदे ने मेरे से ये कहा कि सर अगर ये एसबीआई क्लर्क की मेरी पोस्टिंग घर के आसपास होती, 50-100 किलोमीटर के रेडियस में होता, तो मैं कभी एसबीआई क्लर्क नहीं छोड़ता, मैं आरआरबी पीओ ज्वाइन नहीं करता। बट चूंकि उसका जो पोस्टिंग था घर से 600 किलोमीटर के दूर था, आप इमेजिन कर सकते हो 600 किलोमीटर डिस्टेंस क्लरिकल जॉब में काफ़ी हेक्टिक होता है। तो अगर उसने ये डिसीजन लिया तो डेफिनेटली उसके फेवर में था, वो चीज़ उसे करना था। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास में एक आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, वहाँ पे एक बंदा है जो एज अ पीओ काम कर रहा है। बट उन्होंने इस बार एसबीआई क्लर्क भर रखा है क्योंकि उसे चाहिए भाई होम पोस्टिंग। पैसे उसके लिए मैटर नहीं करता है कि भाई 45 कमाओ या 65 कमाओ, उसको ये मैटर करता है कि घर के आसपास पोस्टिंग हो। तो ही वॉन्ट्स टू बी नियर टू हिज होम एंड विथ हिज फैमिली। ठीक है, तो उन्होंने, आप सोच सकते हो कि आरआरबी पीओ में रहते हुए वो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर रहा है ताकि वो घर के आसपास पोस्टिंग हो। ठीक है, तो ये टोटली आपको डिसाइड करना है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, अगर मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ब्रांड वैल्यूज भी मैटर करता है। बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि आरआरबी में, अगर सोसाइटी में आप पूछोगे कि ग्रामीण बैंक में काम करता, तो एक होता ना कि मेंटली आप सोचोगे कि ग्रामीण बैंक में काम करता तो थोड़ा सा बुरा लगता है बोलने में। बट अगर आप कहो कि स्टेट बैंक में काम करता, आपका लड़का फलाने के लड़के ने एसबीआई में ज्वाइन किया, तो एक सोसाइटी में अच्छी इमेज की भी बात होती है। ये भी कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करना है इन चीज़ों को। अगर आपको ये चीज़ कंसिडर करके सोचना तो डेफिनेटली आप एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करना चाहोगे। रही बात प्रमोशन की, बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि आरआरबी पीओ में एज ए पीओ ज्वाइन कर लेते हो। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है आरआरबी पीओ में प्रमोशंस के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हो कि स्केल टू जितना देर आप 1 से 2 हो गए, जितने दिन आप ये हो सकते हो, तो एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करके उतने ही टाइम आप स्केल 3 जा सकते हो। आप सोचो 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाता है, एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करते हो, 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो
पीओ के लिए या फिर आप कह सकते हो टीओ के लिए, एंड अगले 2 साल में फिर आपकी स्केल 2 की प्रमोशन ड्यू हो जाती है। एंड अगर बात करें टोटल ड्यूरेशन की तो 6 से 7 साल में आप स्केल 3 पहुंच सकते हो, ठीक है। तो बाद में अगर देखें 3-4 साल के बाद ग्रोथ ज़्यादा है एसबीआई क्लर्क में, ठीक है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसबीआई क्लर्क ही आपको ज्वाइन करना चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू, डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से, प्रोज एंड कॉन्स देख लो कि क्या चीज़ें आपको बेटर लगता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आरआरबी में क्या होता है, डायरेक्टली ऑफिसर हो, एक आरआरबी का भी मैं अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हो तो ऐसा लगता है कि यार किसी से कुछ करवाना है, आपके जूनियर्स होंगे, आपके लेवल, आपके नीचे क्लर्क्स होंगे, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं करवा पाऊँ, आप लीड कर पाओगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि उसमें पीओ ज्वाइन करोगे तो क्लरिकल स्टाफ्स को आप काम करा सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आरआरबी में स्केल 1 आप ज्वाइन करते हो तो मे बी आपको ब्रांच मैनेजर बनाया जाए या फिर अकाउंटेंट बनाया जाए, फील्ड ऑफिसर बनाया जाए, तो आपके अंदर स्टाफ्स होते हैं कि आप उनको काम करवा पाओ। बट क्लरिकल में क्या आपको खुद चीज़ें करनी है, जब तक आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो खुद चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लक पे भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको चाहिए था आरआरबी पीओ बट उसका निकल ही नहीं रहा है, बट एसबीआई क्लर्क निकल गया, तो क्या बंदा एसबीआई क्लर्क छोड़ देगा? ये गलती नहीं करना है। या फिर आरआरबी पीओ निकल गया, एसबीआई क्लर्क निकला, तो क्या वो अब छोड़ के वो एसबीआई क्लर्क जाएगा? डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो कुछ डेस्टिनी की भी चीज़ होती है, लक पे भी थोड़ा सा छोड़ देनी चाहिए चीज़ को। हाँ, दोनों चीज़ अगर आपका निकला हुआ है तो फिर डिसाइड करने वाली बात है। कभी कभी तो ये चीज़ होता है, कभी कभी आप सिंगल हैंडेडली आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना होता है। देखो ये कुछ ऑप्शंस है, आप चूज़ कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, पोस्टिंग के बारे में बता दिया कि देखो पोस्टिंग में आपको पता ही है कि आरबीपीओ में क्या होता है कि चांसेस ज़्यादातर होते हैं, 90% चांसेस, 95% चांसेस होते हैं कि ग्रामीण, नाम ही है ग्रामीण बैंक, तो ऑब्वियसली ग्रामीण एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होगी। बट एसबीआई क्लर्क में क्या होता है कि कई जगह मेट्रोज़ में चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, अगर आपने वैसी जगह से फॉर्म भर रखा है। कई जगह सेमी अर्बन काइंड ऑफ एरियाज़ में आपके सिलेक्शंस होते हैं, तो थोड़ा शहरी इलाके अभी आपको मिलते हैं। बट आरआरबी में हमेशा आपको गाँव के एरियाज़ में ही काम करना होता है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, बाधाएँ हैं जो आपको बाद में कंसिडर करना है चीज़ों को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कैसी लगी कमेंट में मुझे आपको ज़रूर बताना है इसमें, ठीक है। बाकी अगर कोई पॉइंट आपको अच्छी ना लगे तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, क्या आपको चूज़ करना है, क्या आपकी क्राइटेरियाज है, तो आपको ही डिसाइड करना। कोई यूट्यूब वीडियो देख के आप डिसाइड मत कर लो कि एसबीआई क्लर्क बेटर है या फिर आरआरबी पीओ बेटर है या फिर आईपीएस क्लर्क बेटर है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपका होने वाला है, अच्छे से एग्जाम दो। चीयर्स।